Hello, hello, hello. I, OP Srivastav, is going to explain how you can integrate integration like sine powered the 8 theta, cos powered the 8 theta, or power may be more than that. In that case, this integration is not so simple, especially in case of when power is even. Power is even, then it is not so easy. So in that case, what you can do, you have to expand the system. One thing, let us change the color of this. Anyway, chali. So in this case, this sine power the 8 theta, cos power the theta, sine power the 10 theta, cos power the 8 theta, or more than that. If there is an odd, even then there is a little bit typical, but that can be manipulated. But in case of even, you must know how this question can be done. तो for that I have in a way, इस तरह के इंटीग्रेशन अगर मिलते हैं तो इसका अगर पावर इवन है तो इंटीग्रेशन बहुत ही मुश्किल है बिना किसी सब्स्टिट्यूशन के. तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे. तो एक्सपेंड कैसे करेंगे? साइन पावर 8 थीटा, साइन पावर 10 थीटा, 20 थीटा. तो उसके लिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर की सहायता लेंगे. कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? z इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आई sin थीटा, यू नो वेरी वेल. देन 1 अपॉन जेड, यानी कि जेड पावर दी माइनस वन इज इक्वल टू कोसाइन थीटा माइनस आई साइन थीटा. सो जेड प्लस जेड पावर दी माइनस वन इज इक्वल टू 2 कोसाइन थीटा, एंड जेड माइनस जेड पावर दी माइनस आई इज इक्वल टू 2 आई साइन थीटा. उसी हिसाब से जेड स्क्वायर क्या होगा? cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा अकॉर्डिंग टू डिमोवियस थ्योरम. Similarly, z power the minus 2 is equal to cosine theta minus I sin 2 theta. So z square z power the minus 2 is equal to 2 cosine 2 theta, and z square minus z power the minus 2 is equal to 2 I sin theta. उसी तरह से z पावर दी 4 हो तो cosine 4 थीटा प्लस I sin 4 थीटा. z पावर दी माइनस 4 हो तो cos 4 थीटा माइनस I sin 4 थीटा. z पावर दी 4 प्लस z पावर दी माइनस 4 हो तो 2 cos 4 थीटा, एंड z पावर दी 4 माइनस z पावर दी माइनस 4 इज इक्वल टू 2 I sin 4 थीटा होगा. यानी कि इन जनरल अगर हम इसको थोड़ा जनरलाइज कर देते हैं, इसका जनरलाइजेशन इस तरह से होगा. जेड कंट्रोलर जेड पावर दी एन प्लस जेड कंट्रोलर जेड पावर दी माइनस एन इज इक्वल टू 2 cos 2 cos n theta and z minus it is z minus z power the minus n is equal to 2i, it is sin n theta. And taking this, we can proceed on as suppose cos power the 8 theta you want to expand. So z plus z power the minus 1 is equal to 2 cos theta whole power the 8. Expand it, we'll get this type expansion. बट इसको याद करने का एक छोटा सा मेथड है, वो मेथड बता रहा हूँ. 2 cos पावर द 8 थीटा यानी z प्लस z पावर द माइनस 1 8 थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन z पावर द 8 थीटा, 1 अपॉन z पावर द 8 प्लस z पावर द 8 प्लस 8 c1, 1 upon z power the z power the 6 plus z power the 6, 8 c2 z power the 4 plus z power 1 upon z power the 4 plus z power the 4, 8 c3 is equal to 1 upon z square plus z square, 8 c4 and 8 c4. In fact, z plus z power the minus 1 power the 8 in expansion it has 9 terms, and that can be pair like that.
इसको इस तरह से पेयरिंग किया जा सकता है। सबसे पहले हाईएस्ट पावर वाला, फिर दो दो पावर घटाते चले जाइए। अगर ऑड नंबर है तो लास्ट वाला टर्म सिंगल होगा, बाकी दो दो का। और जेड पावर दी 8 होता है, जेड पावर दी 8 थीटा प्लस जेड पावर दी माइनस 8 थीटा, जेड प्लस 8c1 जेड पावर दी 6 प्लस जेड पावर दी माइनस 6, 8c2 जेड पावर दी 4 प्लस जेड पावर दी माइनस 4, 8c3 जेड स्क्वायर प्लस जेड पावर दी माइनस जेड पावर दी माइनस 2 प्लस 8c4, लाइक दैट। और आप पहले ही जान चुके हैं कि जेड पावर दी 8 प्लस जेड पावर दी माइनस 8 इज इक्वल टू 2 cos 8 थीटा। उसी तरह से 8c1 जेड पावर दी 6 प्लस 1 upon जेड पावर दी 6 will give you 2 cos 6 theta, and 8c2 2 cos 4 theta, 8c3 2 cos 2 theta and plus 8c4। एक आठ नंबर भी ले लेते हैं, चलिए एक आठ नंबर ले लिया। जेड प्लस जेड पावर दी माइनस 1 होल पावर दी 11 ऑब्वियसली 2 cos थीटा होल पावर दी 11। याद करना कितना आसान है, क्या करेंगे आप पहले जेड पावर दी 11 प्लस 1 अपन जेड पावर दी 11 पर 11c1 जेड पावर दी 9 प्लस 1 अपन जेड पावर दी 11, it is 11c2 जेड पावर दी 7 प्लस 1 अपन जेड पावर दी 7, 11c3 जेड पावर दी 5 प्लस 1 अपन जेड पावर दी 5, and 11c4 जेड क्यूब प्लस 1 अपन जेड क्यूब प्लस 11c 1 2 3 4 5 1 अपान जेड प्लस 1 अपान, दो दो का पेयर करते जाए, पावर दो दो घटाते चले जाइए। और ऑब्वियसली 11 पावर है, देन इट विल हैव 11 12 टर्म्स एंड 12 टर्म्स कैन बी पेयर्ड लाइक दिस। इसको आप इस तरह पेयरिंग करते चले जाइए। इसको हमने साफ सुथरा यहाँ लिख दिया है, 1 अपान जेड 11 प्लस जेड पावर 11 11c1 1 अपान जेड पावर 11 जेड पावर 9 प्लस जेड पावर 9 प्लस 11c2 1 upon z power the 7 plus z power the 7, 11c3 1 upon z power the 5 z power the 5, 11c4 1 upon z cube plus z cube, 11c5 1 upon z plus z। यानी कि पावर हाईएस्ट पावर जो पावर है 11 पावर 11 शुरू होगा, 13 है 13 शुरू होगा, और दो दो घटाते चले जाइए और इस तरह से एक्सप्रेशन कोफिशिएंट लिखते चले जाइए। और अगर ये लिख लिया आपने तो हो गया बस, इसका एक्सप्रेशन आपको मालूम ही है, 1 upon z power the 11 plus z power the 11 is cosine 11 theta, z power the 9 plus 1 upon z power the 9 is cosine 9 theta, like that। इस तरह से हम बढ़ाते चले जा सकते हैं। अब आइए इसका साइन थीटा के बारे में सोचा जाए। जैसे साइन पावर द 8 थीटा है, इट इज 1 upon 2i साइन पावर द 8 थीटा, एंड साइन पावर द 8 थीटा साइन पावर द थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू जेड प्लस, इनफैक्ट 2i साइन पावर दी थीटा होता है, 2i साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ होना चाहिए 2i, सॉरी ये होना 2i इसको मैं कट कर देता हूँ और इसको मैं दे देता हूँ, इट इज से इम्प्लाइज दैट हाँ कि 2i साइन पावर दी 8 थीटा is equal to 1 upon, सॉरी इट इज नॉट 1 upon 2i, इट इज 1 upon 2i नहीं होगा, खैर जेड प्लस जेड पावर दी माइनस 1 और जेड माइनस जेड पावर दी माइनस 1 का एक्सपेंशन ही आएगा। इसको भी उसी तरह अरेंज कीजिए, हाईएस्ट पावर, हाँ इसमें क्या होगा प्लस माइनस चलेगा, अगर माइनस है तो पहला टर्म प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, it will have 8c0 8c1 8c2 8c3 and लास्ट में 8c4। तो z प्लस 8 प्लस 1 अपन z पावर 8 टू cos 8 थीटा, z पावर 6 प्लस 1 अपन z पावर 6 8c1 एंड 2 cos 6 थीटा। मीन्स अगर पावर इवन है साइन के केस में ऑल द टर्म विल बी कोसाइन, 8 अगर 8 है तो 8 थीटा फिर 6 थीटा फिर 4 थीटा फिर 2 थीटा पर कांस्टेंट टर्म, ये इसका एक्सपेंशन आ जाएगा। इसको फिर आप मैनेज कर सकते हैं। अगर 8 पावर है तो साइन के केस में सारे टर्म साइन के होंगे, और वही 11 थीटा से, जैसे पावर द 11 तो 11 थीटा से शुरू होगा, फिर 9 थीटा फिर 7 थीटा प्लस 5 थीटा, बस।
तो अगर z माइनस z पावर द माइनस वन लिया जाए तो दैट इज 2i साइन थीटा होल पावर द 11 इज इक्वल टू 2 पावर द 11 इंटू आई पावर द 11, आई पावर द 11 इज इक्वल टू माइनस आई, सो एन टू साइन पावर 11 थीटा। ये हो गया उसका एक्सपेंशन याद रखना था। तो याद रखना बहुत आसान है। 11 है तो 2i sin 11 थीटा माइनस 11c1 2i sin 9 थीटा 11c2 2i sin 7 थीटा 11c3 2i sin 5 थीटा 11c4 2i sin 3 थीटा 11c5 2i sin थीटा। मान लिए यहाँ 15 है, z minus z power the minus 1 power the 11 instead of 11 there is 15. So we'll write here 2i sin 15 theta minus 15c1 2i sin 13 theta and then 11 theta फिर 9 theta फिर 7 theta 5 theta फिर 3 theta फिर theta। ये इस तरह से एक्सपेंशन हो जाएगा। वैसे हमने करके दिखाया भी है यहाँ पर। So this way can integrate it after expansion. You can use these expanded values to get the integration, because in that case integration becomes very simple. अब जैसे cos पावर द 8 थीटा का एक्सपेंशन, जैसे हमने cos पावर द 8 थीटा का एक्सपेंशन किया है, 2 पावर द 11 cos थीटा यहाँ आया है जैसे मान लीजिए, तो 2 पावर द 11 cos थीटा का जो वैल्यू आ गया, इस वैल्यू को हम लोग यूज कर सकते हैं। और कैसे यूज करेंगे वही मैं दिखा दे रहा हूँ। अब जैसे ये सवाल करना है आपको है, तो चलिए हम लिखते हैं I इज इक्वल टू, ये हमने लिया कंट्रोल C कंट्रोल V। हम इसको एक चीज करते हैं, कंट्रोल F1 टैप 2 कंट्रोल S 2 पावर दी 8 कर देते हैं, और यहां भी हम 2 पावर दी 8 कर देते हैं, 2 कंट्रोल S 10 पावर दी 8। अब इस सवाल को फिर से लिखते हैं हम लोग, इज इक्वल टू कंट्रोल V। I will write it here कंट्रोल H 10 पावर दी 8। यहां से पावर हटा देता हूं मैं, ये पावर हटा देता हूं, ये भी पावर हटा दिया मैंने और ये भी पावर हटा दिया। अब ये जो सवाल हुआ इसका एक्सपेंशन हमें ऑलरेडी हम कर चुके हैं। सो हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल C कंट्रोल V इज इक्वल टू, ये सवाल है अगर सॉरी, तो कंट्रोल C या लिया हमने कंट्रोल V। अब इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे वो मैं यहां से उठा लेता हूं। ये जो हमने एक्सपेंड करके रखा हुआ है 2 पावर दी 8 थीटा का cos थीटा का, सॉरी ये जो है वास्तव में 2, हाँ ये जो एक्सपेंशन है ये हमने उठा लिया यहाँ से, ये चारा एक्सपेंशन उठा लेते हैं। अच्छा चलिए हम ये वैल्यू ले लेते हैं कि इससे ज़्यादा अच्छा होगा। ये वैल्यू ले लिया हम लोग, ये वैल्यू, सॉरी ये लेने से नहीं फ़ायदा होगा, बल्कि कहाँ गया ये, हाँ cos 11 थीटा cos 8 थीटा cos पावर 8 थीटा का ये वैल्यू ले लेते हैं। चलिए बाद में वैल्यू रख लेंगे ये चीज़। कंट्रोल C ले लिया हमने। अब इस सवाल को अपने पे आ जाइए, यहाँ हम लिख देते हैं ये ये जो हमारा सवाल है ये टूल सी 2 पावर 8 वाला ये हो गया, और यहाँ हमने लगा दिया इंटीग्रेशन का साइन, ये है। सो इनफैक्ट I इज इक्वल टू, ये हो गया आपका, हाँ ये I हो गया। अब इसको चाहे तो हम इसको ब्रैकेट में कर देते हैं d थीटा, और
अब इसका इंटीग्रेशन आराम से हो सकता है। cos पावर दी 8 थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक एक करके हम देख लेते हैं। यहाँ हमने लिख दिया और यहाँ हमने 2 cos पावर दी 8 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, कंट्रोल एफ, इट इज 2 sin 8 थीटा, 2 sin 8 थीटा अपॉन 8, यही तो होगा 2 cos थीटा 8 एंड प्लस क्या हो जाएगा। अब इसके बाद से अगला कर लीजिए। हाँ, ये जो 2 पावर दी 8 है थोड़ा सा और हम करेंगे, अब देखते हैं इसको, यही लगा देते हैं। अब यहाँ रख लिए इसको। जो इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम हुआ वो तो हल हो गया हमारा। ये हमने यहाँ पर ट्रोल सी लिया, चूंकि यहाँ 6 थीटा है तो साइन 6 थीटा हो जाएगा, ये 6 थीटा बाई 6। ओके, उसी तरह से अब ये हो गया, तो इसका जो इंटीग्रेशन है हम इसको भी कॉपी करके यहाँ रख देते हैं, वो आसान हो जाता है। कंट्रोल, अब बताइए साइन 4 थीटा 2 साइन 4 थीटा क्या होगा, साइन 4 थीटा बाई 4, राइट। और उसके बाद इसका क्या होगा, ये लगाया हमने, और चाहे तो उसी तरह इसके कर लीजिए, कास्ट ये हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। और रहेगा इसका कंट्रोल सी, ये हो गया, ये हो गया। हाँ, इसके साथ क्या होगा, इंटू थीटा ले लेते हैं, इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा, ये हो गया इंटीग्रेशन। दिस वे यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो एक्सपेंशन कर लेंगे तब ये हो जाएगा। अगर सपोज के लिए इट इज cos पावर द 9 थीटा, देन यू कैन ब्रेक इट cos पावर 8 थीटा इंटू साइन और इंटू cos थीटा, एंड देन cos पावर 8 थीटा को आप साइन में बदलिए, हायर पावर में आएगा, 1/1 कर सकते हैं। बट दिस इज द वन सिंपल वे यू कैन डू द प्रॉब्लम। ओके, तो और भी साइन के भी क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन होगा उसका एक्सपेंशन, मेरा बेसिक मकसद था आपको एक्सपेंशन के बारे में समझाना। तो आई होप यू गॉट इट। ओके, and further I will discuss a lot of question based on this expansion in my next video. Okay, so continue to watch my videos. Okay, thank you very much.